कभी मुझे नहीं। साइंस से डर लगता था बस। नहीं, पहले आप 2-3 किस्से सुनाइए अपने जो फेल हुए। मैं कभी अगर ये पंच था वैसे, नियम से अगर चले होते हमारे तो एक है ना, तो मैं शायद दूसरी तीसरी तक ही रह गया होता। लेकिन अपने साथ क्या था, जैसे आपने कहा इज्जत और जिल्लत, तो मैं इतनी इज्जत देता था गुरुजी लोग को कि मोहब्बत में हमको जिल्लत से बचा लेते थे। और पहले गुरुजी बड़े अच्छे होते थे, साग सब्जी ले आए उनके घर पे तो पास कर दिए। दूसरे के वाले गुरुजी तो उनको हड्डी की बीमारी था, यानी कैल्शियम की गोली, तो आधा उनको दे दिया, आधा अपने रख लिए। ट्यूशन सबसे बढ़िया पास होने की कुंजी होती थी, वो जो हम पढ़ते थे ना, कुंजी आती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं कभी भी किताब नहीं खरीदता था, ट्यूशन लगवा लेता था, 8 रुपये महीना, तो पास। वही पढ़ा रहे हो, तुमसे ट्यूशन ले फेल हो गए तो तुम्हारी ही बेइज्जती, तुम्हारे को ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा, तो वो पास कर अच्छा, देते ये अलाउड था? यस, प्राइवेट स्कूल था ना, तो हर गुरुजी से ट्यूशन पास। 9th तक ऐसे ही हो गया, 10th में थोड़ा सा जोर लगाए, 3rd डिवीज़न से ही पास हो गए, फिर पढ़ते चले गए। बल्कि सबसे अच्छा टाइम होता था ईद बकरीद, और उसी टाइम पे आपके रिजल्ट वाला उस समय होता था कि आता था लगभग, क्योंकि ये सर्कल घूमता है तो आगे पीछे त्यौहार होते हैं। तो सारे गुरुजी लोग को घर पे दावत, बढ़िया बिरयानी वगैरह खिलाए। वही गुरुजी का हाथ धुलवाते समय, हाँ रोल नंबर वाला जरा लिख के हमको दे देना तो रोल नंबर वाला लिख करके उनको दे देते थे, सब में पास, घपा घप। तो मैंने जिल्लत नहीं देखी पास रिश्वतखोरी से पास होकर रिश्वतखोरी नहीं था, मोहब्बत थी। मोहब्बत था। मैं जिल्लत, मोहब्बत की वजह से मुझे जिल्लत नहीं देखने को मिला। फिर चलता रहा 10th 11th में आकर के। पर आप एक बार भी नहीं फेल हुए? नहीं, आज तक नहीं। मैंने ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की, कभी भी फेल नहीं हुआ। जबकि ग्रेजुएशन टाइम में मैं बाहर रहा हूँ ज़्यादा, मतलब नौकरी में और काम धंधा कुछ करने में, वहाँ भी गुंडेगिरी में फेल नहीं हुआ। और कसम से बता रहा हूँ, मैंने कभी चीटिंग नहीं की। शेर व शायरी लिख देता था उठा करके। नहीं, ये देखिए, ये करे जाओ जिन्ना पे, ये मैंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन में किया। जिन्ना पे निबंध लिखना था, थोड़ा बहुत मेरे फैक्ट लिखा गया, हुआ कि यार टाइम बहुत है, कैसे पास करें। जिन्ना बहुत हाथी थे, जिन्ना ये थे, कोई फैक्ट जिन्ना का नहीं था कि जिन्ना ऐसा भी थे, जिन्ना क्रिकेट खेलते, जिन्ना ये अरे जिन्ना को कोई, और उसमें भी नंबर आ रहा है। गुरुजी लोग भी पहले क्या होता, 1-2 पन्ना पढ़ के साइन कर देते थे। हद तो ये होता था कि 6वीं 7वीं का जो कॉपी जसता था, कुलदीप जैसे पढ़ाकू लड़के होते थे जो पढ़ने में अच्छे होते थे, गुरुजी उसको घर पे बुला लेते थे जांचने के लिए। जांच करो, तो जांच करता था। तो कुलदीप जैसे लड़कों को भी सेट कर लिया। हाँ, सेट कर दिया, जलेबी समोसा खिला दिए कि गुरु देख लेना जा रहे हो तुम, हाँ आज हमको बुलाए हैं। तो भी कुलदीप तो शरीफ, वो बदमाश होता था, बता के जाता था कि फलाने गुरुजी आज हमको बुलाए हैं, ताकि इनवाइट करता था कि कुछ तोहफे आने हो, देख लेना भी, मेरा भी देख लेना। तो मैंने एक किस्सा सुनाया था ना, वो जो सांस नली बनाने वाला था। क्या? नहीं, अरे साइंस में नहीं हो, मैंने कहा साइंस से मुझे डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि सांस नली बना के लाना इंसान की, तो चेहरा होता था वैसे नली वली और फेफड़े दिखते थे उसमें। मैंने सीधा वहाँ आर्टिस्ट से ही बनवा लिया ठीक है। और इतना बड़ा मैं लोलू आर्थ में 8वीं में था कि उसका एक आर्टिस्ट ने अपना नाम भी लिख दिया था, और जब वो खुला तो एकदम परफेक्ट, तुमने बनाया? मैंने कहा हाँ यही तरह, साले नाम तो मिटा लिए होते तुम, तो कुटाई हुई हमारी अच्छे से। तो मैं किसी भी आपदा में अवसर ढूंढ लेता था और जीवन को आगे लेके चला। वरना में फेलियर तो इतनी बार हुआ होता ना कि 3री 4थी तक अभी तक स्ट्रगल कर रहा होता। लेकिन ये 5वीं तक मैं कहूँगा कि गलत है मेरे हिसाब से, प्रेशर फालतू बनता है। हालांकि ताऊ का कहना चाहिए कि 2री तक करो तो फिर सीधा सीधा हिसाब ही खत्म करो। 8वीं में प्रेशर बना देना चाहिए, क्योंकि आदमी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि यार 9वीं तक कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रेशर बनाना नहीं है बच्चों पे, पर उनको ये बताना है कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कि आप कभी पास करोगे, कभी फेल करोगे। फेल करने का मतलब है एक बार फिर ट्राई करना है। प्रॉब्लम यही है कि दूसरी चीज ट्राई नहीं कर सकते आप। ये जो पूरा स्कूल का सिस्टम है ना, इसमें ये नहीं है कि आपको 2री के बाद 3री करनी है, 3री के बाद 4थी करनी है। ये नहीं कि मैं 4थी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कल से पॉटरी करूंगा। मैथमेटिक्स में फेल हुए तो मैथमेटिक्स में मेरी उंगलियां लंबी हैं, पतली हैं, अभी देखो कब बनाता हूँ, एक मूर्ति बनाता हूँ। बिल्कुल उस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मुश्किल यही है कि सिस्टम यही है, और आपको रहना भी इसी जगह पे, अपने को इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। चूंकि अपन शिक्षा का मतलब ये लेते हैं कि नौकरी, शिक्षित हो जाना जो है हर मनुष्य का कर्तव्य है। सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चूंकि एक बढ़ते हुए देश हैं तो उसमें परिवारों में ये प्रेशर रहता है
कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप कहीं पे अच्छे नौकर लग जाओगे तो फिर हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, तब हम तुम्हारी शादी बड़े आराम से करवा सकते हैं, जो कि हम करवाएंगे ही, चाहे तुम बेरोजगार क्यों ना रहो। वो वाला जो सिस्टम है ना, पर क्या करें, अपने को इसी समाज में रहना है, तो वी शुड डू द बेस्ट दैट वी कैन। यस।